झारखंड में राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए। प्रदीप वर्मा बीजेपी की तरफ से और सरफराज अहमद जेएमएम की तरफ से चुन लिए गए और इस पर जो तमाम कयास लग रहे थे उन पर विराम लग गए। लेकिन अब जेएमएम की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी रहे प्रदीप वर्मा पर हमला बोला गया है। कहा गया है कि वो बाहरी हैं और उन्होंने जानकारियां छुपाई हैं। ये तमाम आरोप जेएमएम की तरफ से लगाए गए हैं और इन तमाम आरोपों को लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता मदन ने उनसे प्रदीप वर्मा से भी बातचीत की है और क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जेएमएम की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों पर जो चुनाव होने थे वो अब एक तरह से कहें तो संपन्न हो चुका है। दोनों उम्मीदवारों को आज विधानसभा सचिवालय की तरफ से सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हुआ है, वह है जो एफिडेविट दिए जाते हैं उम्मीदवार की तरफ से। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप वर्मा पर जो संपत्ति है उसके आंकड़े को छुपाने का आरोप जो है जेएमएम के द्वारा जरूर लगाया जा रहा है। देखिए उदय, लगातार झारखंड में जब जब राज्यसभा चुनाव हुए हैं तब हॉर्स ट्रेडिंग के मामले सामने आते रहे। ऐसे में जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यहाँ फिर से एक बार कोशिश जरूर की गई थी। पात्रा नामक व्यक्ति ने पर्चा खरीदा था लेकिन वो चुनावी मैदान में नहीं आए, उनके दाल नहीं गने, इसलिए वो जो है चुनावी मैदान में नहीं पहुंचे। लेकिन जो बीजेपी आदिवासी और स्थानीय की हितैषी होने की बात करता है वो एक बाहरी यानी कि आजमगढ़ के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाता है और वो व्यक्ति जो है 2000 में झारखंड पहुंचता है और 2000 के बाद अवैध अकूत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तब वो अपने एफिडेविट में जो है कई संपत्तियों का ब्यौरा देना भूल जाते हैं, यानी कि वो उन्होंने छुपाया है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव आयोग है वो चुनाव में व्यस्त होगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद हम सभी तमाम आंकड़ों को लेकर के जरूर जो संपत्ति के ब्यौरा है उसको लेकर के चुनाव आयोग के पास पहुंचेंगे। तो ये बात जरूर मानिए कि राज्यसभा चुनाव संपन्न जरूर हुए। दोनों खेमों के पाले में एक एक सीट गए, आंकड़े दोनों के पास थे, दोनों ने जीत हासिल कर ली। लेकिन अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, राजनीति शुरू हुई और बीजेपी के उम्मीदवार पर कई गंभीर आरोप लगे। हालांकि जो बाहरी होने का बात कहा जा रहा है, ऐसे में प्रदीप वर्मा का कहना है कि वो झारखंड के रहने वाले हैं। अब कई आरोप अगर उन पर लगते हैं तो विरोधियों का काम है आरोप लगाना। जब उनके पास आज़ादी है कि वो कहीं भी शिकायत कर सकते हैं तो फिर इसमें उनकी मर्जी है जहां भी जाएं। लेकिन हमारे पास जो संपत्ति है हमने सही आंकड़े और सही जानकारी जो है चुनाव आयोग को दिया है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बिल्कुल मदन, लगता है ये प्रकरण अभी फिलहाल शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जेएमएम कह रही है कि हम शिकायत दर्ज कराएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर वो शिकायत दर्ज कराएंगे तो फिर प्रदीप वर्मा जो जवाब दे रहे हैं वो भी जवाब दाखिल करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर चुनाव आयोग के तरफ से कोई उनसे ब्यौरा मांगा जाएगा या फिर सही है या नहीं तब वो ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल जो आरोप लगे हैं मीडिया के माध्यम से, वो मीडिया के माध्यम से ही वो जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने कोई गलत जानकारी नहीं दी है, पार्टी ने हम पर भरोसा जताया, हमें उम्मीदवार बनाया, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते हमने चुनाव लड़ा और चुनाव में हमारी जीत हुई, आंकड़े हमारे पास थे। अब जो जानकारियाँ हमें चुनाव आयोग को देने थे वो हमने सही जानकारी दी है। अब अगर कोई हमें बाहरी कहे तो उससे हम लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन मैं झारखंड का रहने वाला हूं। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जेएमएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं, प्रदीप वर्मा ने भी जवाब दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि वो झारखंड के ही रहने वाले हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से उन्हें बार बार बाहरी बताया जा रहा है। तो अब आगे ये प्रकरण कहां तक पहुंचता है और क्या इस पर निष्कर्ष के तौर पर निकलकर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी।